दोस्तों साथियों, ये हमारा वीडियो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ज़िले के धुलियन शहर का है। पहले हमने जाफराबाद की एक घटना सुनाई थी और इसमें हम कुछ मुस्लिम परिवारों के जिक्र करेंगे और उस जिक्र में हम अपनी शंका भी व्यक्त करेंगे। आखिर ये मुस्लिम परिवार कैसे चोट इनको लगी और उनके दिलों में क्या है। दोस्तों साथियों, अक्सर हम अपनी हर वीडियो में कहा करते हैं और अमूमन हर देश में ये बात उठने लगी है और अपने देश में बहुत ज़्यादा इस समय उठ रही है। आतंकवादी कौन है? उपद्रवी कौन होते हैं? आतंकवादी कौन होते हैं? बलवाई कौन होते हैं? ज़्यादातर 99% मुस्लिम होते हैं। हाँ, ये भी सच है कि मुस्लिम वर्ग में या मुसलमानों में एक ऐसा वर्ग है जो भारतीयता को, भारतीय सभ्यता संस्कृति को, भाईचारे को अपने गले में लगाए रहता है, लेकिन खबीस लोग उनको जीने नहीं देते हैं। आप समझ रहे हैं हमारी बात? खबीस लोग उनको जीने नहीं देते हैं और कभी कभी ऐसे मामले हो जाते हैं कि जब हिंदू और मुसलमानों का मामला हो जाता है। यहाँ तो कोई हिंदू मुसलमानों का मामला नहीं था, सिर्फ वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया था, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी। और इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समय देखते हुए उस पर हस्ताक्षर भी कर दिए, यानी वो कानून का जामा पहन चुका। और देश में ये आग उगलने वालों ने शांत के माहौल में भी जो है आग लगाने का काम किया। अब ये लोग जो उपद्रवी विचारधारक होते हैं और जो शांति के उपासक होते हैं, ये दोनों वर्गों में होते हैं। कभी कभी जो मुसलमान भारतीयता के संबंध में रहते हैं, जिसमें हमारे एक लखनऊ के हाई कोर्ट के जज हैं, अधिवक्ता हैं डॉक्टर रिजवान अहमद, और सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं नाजिया इलाही खान, अंबर जैदी, और हमारी जम्मू कश्मीर की बेटियां भी इस समय काफ़ी मुखर हो रही हैं और देश के काफ़ी लोग मुखर हो रहे हैं। और अब मुसलमानों का ये बस नहीं चलता, जो आतंकवादी विचारधारा के रहते हैं, जो शरीयत का सपना देखते हैं और गाहे बगाहे उनको जो है धमकाया भी करते हैं। लेकिन जब कभी भी इस देश का उपद्रव या आतंकवादी विचारधारा के लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो उनको सबक सिखाने के लिए यही मौका उनको अच्छा लगता है। उनको ये भी दिखाना होता है कि हिंदू बलवाई लोगों ने इन पर अटैक कर दिया। ये मेरे मन की शंका है और आप मेरी शंका से शायद भली भांति परिचित भी होंगे। तो आज का ये वीडियो हम धुलियन शहर को लेकर के आए हैं, जहां पर कि एक मुस्लिम परिवार के बच्चे को जो है छर्रे लगते हैं, पैर में गोली लगती है और 60-62 टांके लगते हैं। और तस्वीर अगर मिल जाएगी तो हम दिखाएंगे कि वो बच्चा किस तरह का 11-12-14 साल का बच्चा है और उसके पैरों में प्लास्टर वगैरह चढ़ा है, पट्टी चढ़ी है। तो हमें जब ऐसा मामला होता है तो हिंदू आखिर क्यों बलवाई बनता? अगर हिंदू बलवाई बनता तो जो मुसलमानों के जत्थे आए थे आतंकवादी या उपद्रवी बन करके, क्या ये आते? अमूमन श्रवण हिंदू जो है तो जगह है, लेकिन वो जबान से जगह है, दिमाग से जगह है, शारीर से नहीं जगह है। वो चाहता है ये सुदौना जो हैं ये नीच कौम वाले लड़ मरे और झंडा हमारे हाथ में हो। और यही कारण है कि इस देश में ये उपद्रवी लोग अमन चैन से रह रहे हैं। खैर, वो अलग बात है, अब ये अलग बात। आइए हम फिर आप चलते हैं पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद जिले के धुलियन शहर में तनावपूर्ण शांति दिखी।
हिंदुओं के ऊपर हुए अत्याचार तो दिखाई दिए, मौतें भी दिखी, बर्बरता का नंगा नाच भी देखा, लेकिन मुस्लिमों पर भी अभी तक सरजू महलदार के पैर में गोली लगी। बताया कि नमाज अदा करके जैसे ही मस्जिद से निकले, उसी समय घटना ये हो गई। और जब हम डॉक्टर के पास गए तो गोली वोली निकालने के बाद उसके पैर में 60 टांके लगे। उसका भाई हजरत देखने पहुंचा तो छर्रों जैसी किसी चोट लगी, मतलब उसके पीछे कुछ ऐसा हुआ कि छर्रे जैसी चोट लगी। अब जरा सोचिए, देखने जाता है तो छर्रों जैसी चोट लगी, छर्रे लगे नहीं, ये सोचने वाला प्रश्न खड़ा है। छर्रे जैसी चोट लगी, जैसे मान लो हम मोरंग होती है, रेती होती है, कुछ गिट्टियां मार दें ऐसे तो छर्रे तो लगेंगे। और छर्रे क्या कपड़े के नहीं बेच पाते? अगर गोली मारी गई होती, छर्रों वाली होती, तो क्या गोली मतलब छर्रे नहीं लगते? लेकिन नहीं, उसके भाई जब देखने जाते हैं तो छर्रे जैसी चीज लगी। क्या कमाल की बात है, छर्रे जैसी चीज मिली। छर्रे लगे तो अरे नीचे तो गिरा होगा, तब आपकी समझ में नहीं आया। ये एक सोची समझी चाल। दूसरा कांड, हाथी चित्रा की रानी बीबी। उन्होंने अपना दुख रोया। मोहम्मद जमरुद्दीन कहते हैं, जब मुसलमानों को दंगाई कहते हैं, उपद्रवी कहते हैं तो दुख होता है। भाई वाह, क्यों नहीं दुख होगा। लेकिन कभी आपको ये जानने का प्रयास नहीं किया कि उपद्रवी कौन हो जाते हैं, बलवाई कौन हो जाते हैं, सांप्रदायिकता कौन फैलाते हैं। आपने नहीं सोचा। हाथी चित्रा के ही बीए की छात्रा सलमा खातून कहती हैं, हिंसा से मैं कॉलेज नहीं जा पा रही हूं। अरे कैसे जा पाओगी जब स्कूल और कॉलेज जब बंद है? अरे उन आकाओं से कहो ना जो बलवाई बन करके आए थे। एक विभाग अग्रवाल कहती है कि मजबूत दरवाजा ना होता, दरवाजा बंद ना होता, तो शायद आज हम आपके बीच में न होती। यानी नमाज पढ़ करके एक बच्चा जाता है, उसके पैर में छर्रे लगते हैं, गोली नहीं लगती है, वो पैर में लगती है। पैर में गोली कौन मारता है? क्या पुलिस ने मारा? नहीं। हम आपको फिर एक बात बता दें, आप लोग मेरे कहने से अगर आप कहीं भी थोड़ा भी देखते हैं, पसंद करते हैं, तो एक अनुपम खेर की फिल्म है वेडनेसडे फिल्म। एक सीन ऐसा आता है कि उसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर एक पुलिस अधिकारी को ही गोली मारता है, सीने पर नहीं मारता है, बाह में मारता है, इसलिए कि देश और समाज के सामने ये लगे कि नहीं, पुलिस वालों ने मुठभेड़ ली है, आतंकवादी भाग रहे थे तो आतंकवादियों ने गोली मारी। और यही मीडिया वहां कहती है कि यहां देखिए, एक आतंकवादी ने बलवा करके जो है इतने मारे गए हैं, और एक जो है गोली लगी है, एक इंस्पेक्टर घायल हो गया है, जिसके उपचार कर रहे हैं, और एक प्रत्यक्षदर्शी इंस्पेक्टर हैं, वो आपको बयान देंगे। तो कहीं ऐसा विटनेस डे की तरह तो नहीं हुआ है? भाई बच्चे के पैर में गोली क्यों लगी? वो छर्रे लगे, गोली क्यों नहीं मारी गई? अगर हिंदू कोई गोली मारता तो बच्चे को क्यों मारता? कोई उसका बड़ा गोली मारता। खैर बच्चा भी आ गया सामने, तो बलवा जब होता है तो बच्चा बच्चा कोई भी हो तो सबको गोली मारी जाती है, हम बात मानते हैं। लेकिन छर्रे वाली गोलियां कम चलती हैं, और गोलियां चलती छर्रे वाली जो नजदीक से मारा जाता, पैर में नहीं मारा जाता, उसके बदन में क्यों नहीं लगी? 60 टांके लगे। खैर,
दोस्तों साथियों, कभी कभी ये जो आतंकवादी विचारधारा के लोग हैं कहते हैं तुम डाल डाल हम पात पात। हम देश वालों से फिर आज कहना चाहते हैं, और जो अपने को बहुत ज़्यादा राजनीतिक होशियार मानते हैं, हम उन सवर्णों से, उन हिंदू संगठनों से कहना चाहते हैं बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। आपके सामने अब भी समय है। हम यहां पर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के 2 शब्द कहना चाहते हैं। दोस्तों साथियों, हम आपको ये बताना चाहते हैं, वो कहते थे अरे कभी कभी ये जो नीच लोग हैं इनके यहाँ पानी पी लिया करो। कितना घटिया आदमी। वो दमदारी से नहीं कहा कि नहीं आज इसकी आवश्यकता है, अगर आज ये आप नहीं करोगे तो पछताओगे। ये नहीं पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने कहा। उन्होंने नौटंकी की कि नौटंकी करके खाओ, थोड़ा नकली प्रदर्शन करो, तो करो नकली प्रदर्शन। और चर्बी जो हराम के खाते हैं, जो बातों के खाते हैं, जो दिमाग के खाते हैं, और जब चाकू चलेगी तो उनका भी गला कटेगा, उनका भी चर्बी निकलेगी। और गरीबों में चर्बी होती ही नहीं, वो हड्डियां निकलेंगी। कटोगे दोनों, कर लो मनमानी, दिखाओ जात पात ऊंच नीच, फैलाओ आडंबर जितना फैला सकते हो। क्योंकि तुम मोहम्मद गजनवी के सोमनाथ का मंदिर तोड़ा, कितने औरंगजेब ने मंदिर ढा दिए, तुम्हारी आंखें नहीं खुलती हैं। तुम फैलाओगे आडंबर, है फैलाओ आडंबर। दोस्तों साथियों, हम मिलेंगे, इसके साथ ही आपको बता दें हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।